इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधे मध्य एशिया से निकलकर सामने आ रही है और हालात तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर यह है कि अफगानिस्तान में आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए पाक की तरफ से की गई नापाक हरकत के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त हलचल मच चुकी है और पिछले 24 घंटों के भीतर घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला है कि कई देशों की खुफिया एजेंसियां भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर कई जगहों पर अचानक एयर स्ट्राइक की गई और उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां आम लोग रहते थे, उससे वहां की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है और वहां के सत्ता तंत्र के अंदर गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। सूत्रों के मुताबिक यह हमला सिर्फ एक या दो जगहों पर नहीं बल्कि कई इलाकों में किया गया और इस वजह से अफगानिस्तान के अंदर सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गए हैं। इसी बीच सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यह खबर सामने आई कि अफगानिस्तान की तरफ से मदद के लिए सीधा संदेश भेजा गया और उसमें साफ कहा गया कि हालात बेहद गंभीर हैं और इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के भीतर घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि खुद पाक को भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा रिएक्शन सामने आ सकता है। जानकारी के अनुसार जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई, उसके तुरंत बाद भारत की तरफ से एक कड़ी प्रतिक्रिया दी गई और साफ तौर पर चेतावनी जारी कर दी गई कि आम लोगों को निशाना बनाना बहुत बड़ी गलती है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यही वह बयान था जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। इसके बाद लगातार खबरें आने लगी कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई संवेदनशील जगहों पर गतिविधियां तेज हो गई है। इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी यह सामने आई कि अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस को लेकर अचानक बहुत बड़ी हलचल देखने को मिली और बताया गया कि वहां भारतीय वायुसेना से जुड़ी गतिविधियां तेजी से बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार C-17 ग्लोब मास्टर विमान अचानक वहां पहुंचा और इसके पहुंचने के बाद हालात और भी ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। जानकारी यह भी सामने आई कि इस विमान के उतरने के साथ ही पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना बढ़ा दिया गया और अफगानिस्तान से सटे पाक के इलाकों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सैन्य सूत्रों का कहना है कि यह सिर्फ एक सामान्य गतिविधि नहीं है बल्कि इसका सीधा संदेश यह है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे और पूरे घटनाक्रम ने एक नया मोड़ ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा बेचैनी इस बात को लेकर है कि अचानक हुई इस एंट्री ने समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं और अब पाक के लिए स्थिति पहले से ज्यादा कठिन होती नजर आ रही है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान की तरफ से पहले ही संकेत दिए जा चुके थे कि उन्हें सहयोग की जरूरत है और यही वजह है कि इस समय जो खबर सामने आई है उसने पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरण को हिलाकर रख दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी तेजी से घटनाएं क्यों बदल रही हैं और अचानक इतनी बड़ी हलचल क्यों देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जिन इलाकों को निशाना बनाया गया वहां आम लोग बड़ी संख्या में रहते थे और इसी वजह से वहां गुस्सा तेजी से बढ़ा। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि जब इस घटना की जानकारी बाहर आई तो कई देशों ने भी इस पर नजर रखना शुरू कर दिया और हालात को बेहद गंभीर माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर मौजूद सत्ता ढांचे ने भी साफ संकेत दे दिए कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा और इसका जवाब दिया जा सकता है। इसी बीच यह भी जानकारी सामने आई कि पिछले 12 घंटे के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से कई महत्वपूर्ण संदेश भेजे गए और उनमें कहा गया कि हालात को संभालने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। घटनाक्रम यहीं पर नहीं रुका बल्कि इसके बाद लगातार खबरें आने लगीं कि सीमाओं पर गतिविधियां तेज हो गई हैं और कई जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस पर अचानक गतिविधि बढ़ी उससे पूरे क्षेत्र में यह संदेश गया कि मामला अब सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह बड़ा रणनीतिक मोड़ बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक जब C-17 ग्लोब मास्टर वहां उतरा तो उसके बाद आसपास के इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात की निगरानी कर रही हैं। इस दौरान पाक की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया और सीमावर्ती इलाकों में सेना की गतिविधियां तेज कर दी गईं। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर ताककर दो पाक के तरफ सेना की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है और कई विशेषज्ञ इसे आने वाले समय की बड़ी घटना मान रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी रणनीतिक वजह भी हो सकती है। जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान और भारत के बीच पिछले कुछ समय से सहयोग बढ़ा है और यही बात पाक को लगातार परेशान कर रही थी। सुरक्षा विश्लेषकों का
मानना है कि जब अफगानिस्तान के अंदर हमला हुआ तो उसके पीछे यह संदेश भी हो सकता है कि इस सहयोग को कमजोर किया जाए, लेकिन अब जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उससे लगता है कि मामला उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही बगराम एयरबेस पर गतिविधियां बढ़ी और C-17 ग्लोबमास्टर उतरा, उसके बाद पूरे क्षेत्र में यह संदेश चला गया कि अब स्थिति बदल चुकी है और हालात किसी भी दिशा में जा सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई है कि सीमावर्ती इलाकों में भी हलचल तेज हो गई है और कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है। बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी और पाक से जुड़े लोगों को ढेर किए जाने की भी खबरें सामने आई हैं और इसी वजह से तनाव और बढ़ गया है। सूत्रों का कहना है कि इस समय हालात बेहद संवेदनशील हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यही कारण है कि पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आने वाले 24 घंटे कितने अहम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं तेजी से बदली हैं और जिस तरह से अचानक बड़े कदम उठाए गए हैं, उससे साफ है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आगे और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इस समय दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि अगला कदम क्या होगा और हालात किस दिशा में जाएंगे। यही वजह है कि विशेषज्ञ भी लगातार यह कह रहे हैं कि यह 2023 के बारे में लोग बरस सालों दिल्ली बड़ी तरह से बढ़ सकता है। सिर्फ शुरुआत हो सकती है और आने वाले समय में और भी बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। की सहायता करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वह सहायता आर्थिक हो या फिर वहां के लोगों के लिए सहायता मुहैया कराना हो या फिर अफगानिस्तान में भारत की तरफ से भेजी जा रही सैन्य सहायता हो। इस वक्त अब चुनौतियां पाक के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी रणनीतिक वजह भी हो सकती है। जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान और भारत के बीच पिछले कुछ समय से सहयोग बढ़ा है और यही बात पाक को लगातार परेशान कर रही थी। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि जब अफगानिस्तान के अंदर हमला हुआ तो उसके पीछे यह संदेश भी हो सकता है कि इस सहयोग को कमजोर किया जाए, लेकिन अब जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उससे लगता है कि मामला उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही बगराम एयरबेस पर गतिविधियां बढ़ी और C-17 ग्लोबमास्टर उतरा, उसके बाद पूरे क्षेत्र में यह संदेश चला गया कि अब स्थिति बदल चुकी है और हालात किसी भी दिशा में जा सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई है कि सीमावर्ती इलाकों में भी हलचल तेज हो गई है और कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है। बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी और पाक से जुड़े लोगों की मेटल में ढेर किए जाने की भी खबरें सामने आई हैं और इसी वजह से तनाव और बढ़ गया है। सूत्रों का कहना है कि इस समय हालात बेहद संवेदनशील हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यही कारण है कि पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आने वाले 24 घंटे कितने अहम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं तेजी से बदली हैं और जिस तरह से अचानक बड़े कदम उठाए गए हैं, उससे साफ है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आगे और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इस समय दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि अगला कदम क्या होगा और हालात किस दिशा में जाएंगे। यही वजह है कि विशेषज्ञ भी लगातार यह कह रहे हैं कि यह सिर्फ शुरुआत हो सकती है और आने वाले समय में और भी बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी अपडेट लगातार सामने आती जा रही है और हालात अब और भी ज्यादा गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर जो कुछ हुआ है उसने पूरे इलाके की सुरक्षा स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। जानकारी यही अब सामने आई है कि अफगानिस्तान के अंदर आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद वहां की स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई और इसी बीच जिस तरह से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आई उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। सूत्रों का कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर कई इलाकों में अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई और प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि इस घटना को किसी भी हालत में अनदेखा नहीं किया जाएगा। इसी बीच खबरें यह भी आने लगी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियां तेज हो गई हैं और कई जगहों पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बगराम एयरबेस से लगातार अपडेट सामने आने लगे और बताया गया कि वहां गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सूत्रों के अनुसार जिस समय भारतीय वायुसेना से जुड़ा C-17 ग्लोबमास्टर वहां उतरा, उसके बाद हालात पूरी तरह बदल गए और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया। यह भी जानकारी सामने आई कि इस विमान के उतरने के बाद वहां पर बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई और कई महत्वपूर्ण बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि यह इस विमान के उतरने के बाद 2 बार से कई दार का जो बादरा R2
रहा है कि इस पूरी गतिविधि को लेकर कई देशों की नजरें भी अब बगराम एयर बेस पर टिक गई हैं और हर छोटी से छोटी गतिविधि को मॉनिटर किया जा रहा है। इसी बीच खबरें यह भी आई कि अफगानिस्तान की तरफ से लगातार कड़े बयान सामने आ रहे हैं और साफ कहा गया है कि आम नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम ने वहां के सत्ता तंत्र के अंदर भी हलचल पैदा कर दी है और कई स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है कि आगे की रणनीति क्या होगी। यही वह बिंदु है जहां से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर गतिविधियां भी तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि सीमाओं के आसपास लगातार निगरानी बढ़ाई गई है और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरी तरफ खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि पाक के अंदर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हलचल बढ़ गई है। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से अचानक हालात बदले और बगराम एयर बेस पर गतिविधियां तेज हुई, उसके बाद पाक के कई संवेदनशील इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमावर्ती इलाकों में सेना की गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। जानकारी के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि इस समय हर बार संभावना को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है और हर पल नई खबर सामने आ रही है। इसी दौरान एक और बड़ी जानकारी सामने आई है जिसने पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं और कई जगहों पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ घंटों के भीतर कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे यह साफ होता है कि हालात अब बराबरी की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से लगातार खबरें सामने आया है और कहने में साफ के साथ समखत में देखने को मिलता है कि पिछले कुछ घंटों के भीतर कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे यह साफ होता है कि हालात अब बराबरी की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रही हैं। उससे यह साफ है कि मामला अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा है। इसी बीच नियंत्रण रेखा पर भी गतिविधियां तेज होने की खबरें सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार कई जगहों पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया और सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को ढेर कर दिया। सूत्रों का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद तनाव और बढ़ गया है और अब सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी रणनीतिक लड़ाई भी चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच बढ़ते सहयोग को लेकर पहले से ही कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं और यही वजह है कि इस घटना के बाद मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। जब अफगानिस्तान के अंदर हमला हुआ और उसके बाद अचानक बगराम एयरबेस पर गतिविधियां बढ़ी तो कई देशों ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखना शुरू कर दिया। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह घटना क्रम पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरण को प्रभावित कर सकता है। यह भी खबर सामने आई कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सीमाओं के आसपास लगातार गतिविधियां देखी जा रही हैं और कई जगहों पर सैन्य तैयारियां भी तेज हो गई हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि हर स्थिति के लिए तैयारियां की जा रही हैं। यही कारण है कि इस समय पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और हर देश इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब दुनिया की नजरें भी टिक गई हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ लगातार इस पर विश्लेषण कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से अचानक हालात बदले और जिस तरह से बड़े स्तर पर गतिविधियां देखने को मिली, उससे साफ है कि आने वाले समय में और भी बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। यही वजह है कि इस समय हर पल नई जानकारी सामने आ रही है और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं तेजी से बदल रही हैं, उससे साफ है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगर हालात इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो यह पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और हर कोई अगले कदम का इंतजार कर रहा है। पिछले कुछ घंटों के अंदर जिस तरह से घटनाएं तेजी से बदली हैं, उसने पूरे क्षेत्र को अलर्ट मोड में डाल दिया है। लगातार मिल रही जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आने के बाद वहां के कई शहरों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस मामले को किसी भी हालत में हल्के में नहीं लिया जाएगा। यही
वजह है कि सीमाओं के आसपास भी